हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स ऑफ पे दोस्तों। दोस्तों आज मेरा एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में 1 बजे वाली में IUPAC PO का, जो कि हो गया, मैं दे के आ चुका हूँ। तो वही एनालिसिस आपको देना था कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया, मेरी शिफ्ट कैसी थी या कैसी नहीं थी। तो दोस्तों ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था, इतना कुछ टफ नहीं था, मॉडरेट कह सकते हो आप थर्ड शिफ्ट जो थी। और मतलब ईजिली डूएबल था, बट थोड़ा रीजनिंग को छोड़े, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि बात करूं इंग्लिश की दोस्तों, तो इंग्लिश का पेपर इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। RC लगाने लायक थे, इतने टफ नहीं थे, ठीक है। और वो कैब भी मैं कहूँगा इतनी टफ वो कैब थी, नॉर्मल थी। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है मॉक से तो आप लगा सकते थे। जैसे मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, एक वो कैब ऐसी थी, लेवल लेवल का उसने एंटोनियम पूछा था, लाइक लेवल और टैग टैग का या लेवल का एंटोनियम पूछा था, ठीक है। और एक पूछा था डाउन का एंटोनियम, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, जिसमें एक बार में 2 फिलर करने होते हैं ना, आपको स्टेटमेंट दिया उसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स कॉम्बिनेशन टाइप से, तो वो आए थे 3-4। और RC ठीक ठाक था, इतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। और पैराजम्बल दोस्तों वाले नहीं आए थे, जैसे ABCD। पैराजम्बल मेरे में वाले आए थे जो एक बार में दे रखा होता है, सीक्वेंस पाँचों का, आपको एक बार में पढ़ के उन्हें कॉम्बिनेशन बना के करना होता है, ठीक है। वो थे 4-5। और वर्ड स्वाइप थे वाले, कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो, और 5 एरर वगैरह। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट थी इंग्लिश। अगर जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो मे बी 25 से प्लस किया हुआ इसमें, बट मेरे जो अटैम्प्ट थे दोस्तों, मेरे इसमें 90 अटैम्प्ट थे, 19, ठीक है। क्योंकि थोड़ा मेरा हाथ इंग्लिश में इतना नहीं है जितना होना चाहिए, एरर मैंने सारे छोड़े, एक ही किया था। तो ठीक है, ये मेरा इंग्लिश का था। और मैथ की बात करूँ दोस्तों, क्वांट भी मॉडरेट लेवल की थी, ना इतनी हाई टफ थी, मतलब करने लायक थी, ठीक है। तो जैसे मैं पेपर मेरा खुला था DI से, DI बार बिल्डिंग वाली DI थी, ठीक है, बार ग्राफ बोलते हैं शायद। तो वो DI दोस्तों जैसे खुला था, वो DI बहुत मुश्किल थी, उसमें मतलब गैप बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि 1600, 800, फिर उसके बाद 1900 ऐसे करके, और लाइनें थी तो पकड़ाई में नहीं आ रही थी। तो ये DI मैंने स्किप करके मैंने स्टार्ट किया क्वाडिक से। क्वाडिक बहुत इजी था, लाइक ऐसे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 ऐसे करके क्वाडिक था, 3 या 4 क्वाडिक थे। और रॉन्ग नंबर आई थी दोस्तों, जिसमें मैंने 3 किए थे, 2 टफ थी तो नहीं हुए। और एक DI बनाई थी मैंने, जो वो पाई चार्ट बोलते हैं, केक टाइप से, जिसमें होता परसेंटेज दिया था, तो वो पांचों बन गई थी, इजी थी। तो ओवरऑल, और बाकी 10-12 अरिथमेटिक था, ठीक है। तो एक आध मैंने बनाया पर बनना नहीं इतना, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बताऊं, क्वांट में मेरा 15 या 16 अटैम्प्ट थे, ठीक है, जो कि क्वाइट ठीक है। मेरा मॉक में भी इतना ही रहता था, तो मेरे हिसाब से क्वांट में आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर वो DI थोड़ा हो जाता तो मे बी 20 तक पहुंच जाता। और रीजनिंग की बात करूं दोस्तों, जो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग जोन था वही थोड़ा धोखा देगा। रीजनिंग काफ़ी टफ आई थी दोस्तों, और मेरे सेक्शन में दोस्तों पजल ही पजल थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। सिर्फ 2 स्लॉक थे, ना आपकी इनइक्वालिटी थी, ना डायरेक्शन था, ना ब्लड रिलेशन था, ठीक है। तो मेरे इसमें 18 के आसपास हुए हो पाए, ठीक है। मेरी उम्मीद थी 25 हो जाए, जिससे कि, तो ओवरऑल मैं अटैम्प्ट बताऊं दोस्तों, ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट थे 55-56 के आसपास, जो कि ठीक ठाक है, मे बी, ठीक है, ओके यार। बाकी रिजल्ट बताएगा, थोड़े बढ़ सकते थे, बस रीजनिंग अगर नहीं देता तो होगा। बाकी मेरा जैसा मॉक में चल रहा था उस हिसाब से जा रहा था। और मैं बताऊं तो रीजनिंग में एक वो मंथ वाली पजल थी, जनवरी फरवरी, जिसमें 6 लोग बैठे थे, ठीक है। और 2 स्लॉग आए थे बस, ठीक है। और एक एक अनसर्टेन थी, एक 9 लॉग थे, जिसमें 2 या 3 थी क्वेश्चन, ठीक है। और एक थी वो क्लर्क PO डेजिग्नेशन वाली। और एक और थी जिसमें दोस्तों वो नेगेटिव, जैसे ये बोलता है 3 वेरिएबल थे इसमें, जैसे R को ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, इसको ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, तो सब नेगेटिव था। छोटी थी देखने में, पर काफ़ी टफ थी वो, तो मैंने स्किप कर दी। तो इसलिए मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा ये था। आप दोस्तों कमेंट करके बताना आपका क्या रहा, ठीक है। और बता देना जो भी जिसका क्या। और कल का जिनका पेपर है, ऑल द बेस्ट। रीजनिंग पे ध्यान देना, थोड़ा रीजनिंग टफ आ रही है। और बाकी कल के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।